स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे गठबंधन को लेकर। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिसाब कर चुके हैं कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बार गठबंधन को लेकर एक बार फिर से शोर देखने को मिल रहा। और ऐसे में सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है कि गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप और कांग्रेस की क्या राय एक हो पाएगी। तो आज हम दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उनके साथ चर्चा करेंगे। एसोसिएट एडिटर यहां पर जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार हमारे साथ, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरीके से तेज है। ऐसे में एक बार फिर से गठबंधन की सुगबुगाहट हुई, चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हुआ और उसके पीछे वजह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना बन सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया। गौरतलब है कि कुछ नेताओं की तरफ से और कोशिश हुई है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए। हालांकि जैसे ये खबर सामने आई, उसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर खंडन कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप रहना बेहतर समझा। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश नेतृत्व ने गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया। वही बात अगर बीजेपी की करे तो इस मुद्दे को लेकर दोनों पर ही तंज कसती हुई नजर आई। बीजेपी ने कहा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि पार्टी के नेता भी अपनी सीट को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, स्वाभाविक रूप से दो चीजें, गठबंधन नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडी ब्लॉक। हो रही है तो आप खुल के बोलिए, इसका अर्थ है कंफ्यूजन की स्थिति है, हार की स्थिति है। कांग्रेस और आप चोरी चोरी चुपके चुपके, तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके, वैसे संजय जी आपने बता तो दिया, मैंने बताया, मगर चोरी चोरी चुपके चुपके ये अलायंस का खेल खेल रहे हैं या ये चोरी चोरी चुपके चुपके, तो चुपके चुपके चोरी चोरी, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है, चोरी चोरी चुपके चुपके या चुपके चुपके चोरी चोरी। आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या समीकरण देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर बीजेपी ने साफ कह दिया कि हार का डर दोनों ही दलों को एक बार फिर से सता रहा है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्योंकि जिस तरह से हमने लोकसभा में देखा 4-3 का गड़े चला, लेकिन वो भी काम नहीं आया। एक बार फिर से गठबंधन को लेकर शोर मचने लगा है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें सियासी जो मायने हैं वो समझते हुए नजर आएंगे। देखिए, दिल्ली में गठबंधन और जिस तरीके से ये चर्चाओं में आया है, तो जहां
आग होगी वहाँ धुआं भी होगा, और इसीलिए इसका खंडन भी हुआ अरविंद केजरीवाल की ओर से, जिस तरीके से दावा किया गया कि गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गठजोड़ की जो चर्चाएं शुरू हुई हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर हुई हैं कि क्या संभावित गठजोड़ में कुछ बातचीत प्रक्रिया आगे बढ़ी है। मंगलवार को सूत्रों का ये दावा है कि शरद पवार के निवास पर एक बैठक हुई, उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता उसमें शामिल रहे। ये जानकारी मिल रही है कि इसमें अभिषेक मनु सिंघवी, गुरदीप सप्पल वो मौजूद रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब दिल्ली में चुनाव मुकाबला ज़्यादा दूर नहीं है। 8 दिसंबर को जो न्याय यात्रा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, या आप कह सकते हैं चुनावी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने शुरू की, उसका समापन हुआ है। लेकिन जो जिस तरीके से कार्यक्रम होना था 11 तारीख को, ये प्रस्तावित था, राहुल गांधी को इसको संबोधित करना था, लेकिन वो टाल दिया गया। उसके बाद ये चर्चाएं हुई कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोलने से बच रही है कांग्रेस, और इसलिए गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इनकार कर रहे हैं ऐसे वक्त जब चुनावी मुकाबला खुला हुआ है, तो ऐसे में ये राजनीतिक जो रास्ता कसी है, जो रजमाइश है, उसके तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर है कि अभी गठजोड़ को लेकर अगर बातचीत हो रही है तो ये सीधा मैसेज आम आदमी पार्टी नहीं देना चाहेगी कि उसकी बातचीत बन गई है, या ये कयास लगाने का मौका, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब तक डील फाइनल नहीं होती राजनीतिक तौर पर, तब तक ये बात जो है खुलकर अगर इस पर कयास लगाए जाएंगे तो नुकसान होगा। ये मैसेज जाएगा, बीजेपी इसको भुनाएगी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर है, गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है, इसलिए इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं रहेंगी। और इसीलिए पर्दे के पीछे से जो रणनीति बनती है उस पर निगाहें यहाँ पर रहने वाली हैं, और इसीलिए इसके 2-3 जो परिणाम हैं वो निकल कर आ रहे हैं। खासतौर से नफ़े नुकसान की बात, क्योंकि बड़े नेता भले ही शीर्ष स्तर पर गठजोड़ कर रहे हों, हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, लेकिन परिणाम आशानुकूल नहीं रहा। तो जो नीचे का कार्यकर्ता है वो गठबंधन में असहज महसूस करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी पार्टी का हो। क्योंकि कोर वोट बैंक जो पहले कांग्रेस के साथ था वो आम आदमी पार्टी की शिफ्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाई जो है वो जमीनी स्तर पर जो उनके कार्यकर्ताओं की लड़ाई है वो एकजुटता का अभाव दिखाए, ये कहा जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व पर ये फैसला भले ही लोकसभा में देखा, उसका परिणाम आशानुकूल नहीं आया, तो विधानसभा में कैसे इसके परिणाम मुफीद हों, ये भी बड़े सवाल हैं। दूसरा, नफ़े नुकसान की राजनीति में अगर देखें तो केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी भी ऐसे वक्त मुश्किल दौर में, जब वो यहाँ पर चुनावी लड़ाई में उलझी हुई है और बीजेपी 2 प्रदेशों को जीत चुकी है, चाहे बात करें हरियाणा की, चाहे बात करें महाराष्ट्र की, तो उसके बाद दबाव बढ़ा है। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी अब दिल्ली में चुनावी समीकरण को साधने की चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अलग अलग मुद्दे, और इसलिए स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी घेर रही है। तो अब कानून व्यवस्था को मुद्दा वो बना रही हैं, तो उनको भी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बातचीत बनती है। जो वोट बैंक अभी कांग्रेस अगर मजबूत होकर लड़ती है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, बीजेपी को फायदा होगा। और इसलिए बीजेपी नेता ये कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं उनको नजरें लगी हुई हैं कि आखिर में गठजोड़ हो जाएगा। वो कई बड़े नेता जो बातचीत हमारी हुई है उसमें उनको ये आसार नजर आते हैं कि भले ही ऊपरी स्तर पर ये देखने को मिल रहा हो कि गठजोड़ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चुनाव ज़्यादा दूर हैं और भले ही ये संभावनाएं निकल कर ना आ रही हों अभी, लेकिन इसमें कोई भी कयास अभी नहीं लगाया जा सकता। गठबंधन की संभावनाएं खुली हैं, विकल्प खुले हैं, और इससे इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो जैसे कि पहले भी रणनीतिक तौर पर हमने देखा है, नानुकर करते करते पर्दे के पीछे से बातचीत होती रही और उसके बाद कहा गया कि गठजोड़ नहीं होगा। ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल प्रदीप, यही लोकसभा में भी देखने को मिला था। लेकिन ललित, अब जिस तरह से देखे कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले दम पर लड़ेंगे, और कांग्रेस की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जो पुरजोर कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही। बहरहाल अभी जमीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए, लेकिन अब इस बीच क्या यहां पर गठबंधन हो पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि एक तरफ तो साफ इनकार किया जा रहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे भाई, लेकिन दूसरी तरफ चर्चाएं हो रही कि गठबंधन भी हो सकता है। देखिए जया, एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि ये गठबंधन का नतीजा हम लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं। वहां पर क्या इसका हर्ष हुआ था वो सभी के सामने है। लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन होता है
तो उसके बाद दिल्ली चुनाव जरूर एक तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगा। और अगर रोमांचक मोड़ पर पहुंचता है तो ऐसे में फिर ये लड़ाई जो है दो दलों के बीच में हो जाएगी, यानी दल तो 3 रहेंगे लेकिन गठबंधन हो जाएगा जब, तो फिर उसके बाद ये लड़ाई लेफ्ट और राइट हो जाएगी एक तरह से। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह की, और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, और ये कई बार जब तक उन्होंने कहा कि जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहते, लेकिन एक सेंटिमेंट जो मेरी कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है जो कि टिकट के दावेदार भी हैं और कई सीनियर नेता रहे हैं संगठन में भी, उनसे जो बात हुई है उनके मन में भी ये बात है, वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर जाकर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अपर संगठन में क्या चल रहा है वो प्रदीप जी ने आपके सामने बात रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से निष्पक्ष है, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक तरह से आशान्वित है कि इस बार का विधानसभा चुनाव वो जीतने जा रही है, और अरविंद केजरीवाल की जिन नाकामियों को वो सामने रखेगी वो नाकामियां उसके लिए काफी फायदेमंद होने वाली हैं, और इस बार एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास है वो खत्म होने जा रहा है, अब ये गठबंधन हो या ना हो। बिल्कुल प्रणय, लेकिन इस बीच ये भी साफ तौर से देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा की अगर बात करें तो तीसरी बार भी 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन होगा नहीं होगा सीट शेयरिंग पर लगातार आखिरी समय तक बात और चर्चाएं चलती रही थी, लेकिन आखिरी समय पर 4-3 का आंकड़ा बना था इनका और सीट शेयरिंग हुई थी। क्या इस बार भी यही देखने को मिल सकता है और बाजी बीजेपी मार के ले जाएगी? देखिए, अगर बात आम आदमी पार्टी की करें, और सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पर चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के जो वर्कर्स हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो गठबंधन के खिलाफ हैं। ये बात अच्छी तरह से दोनों पार्टी का नेतृत्व समझता है। देवेंद्र यादव ने गठबंधन को लेकर पहले ही इनकार कर दिया था, सबसे पहले उन्होंने ही इनकार किया था कांग्रेस की तरफ से, फिर अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा। अब अगर गठबंधन किसी भी हाल में होता है तो वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो इस गठबंधन के खिलाफ हैं। बीजेपी भी यही चाहती है कि गठबंधन ना हो, त्रिकोणीय मुकाबला रहे, जैसे ललित बता रहे हैं, तभी उनके लिए बेहतर स्थिति बनी रही रहेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स, इनका विभाजन ना हो, इसे लेकर सारी कवायद चल रही है कि ये जो वोटर हैं ये कांग्रेस के पास भी हैं कुछ प्रतिशत में, और ज्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो आम आदमी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में ये वोटर ना छिटके, इसी को देखते हुए इस गठबंधन पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये अभी तक साफ कर चुकी है कि वो किसी भी हाल में प्रदेश नेतृत्व में गठबंधन करने नहीं जा रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है जया कि चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई थी, या यूं कहें पीएससी की बैठक हुई थी, उससे पहले एक बैठक शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में हो चुकी थी, और इसे लेकर एक राय शुमारी की गई थी नेताओं के बीच में कि क्या गठबंधन में जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में ये एक मत राय निकल के आई कि कांग्रेस को साथ में लेना एक लायबिलिटी साबित हो जाएगा, ना कि एसेट। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी काफी मजबूत है अपने वोटर्स के बीच में, और कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर अभी भी जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि गठबंधन में जाना फिलहाल ठीक नहीं रहेगा, और इसे ध्यान में रखते हुए, इस सलाह को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि गठबंधन नहीं होगा। सबसे पहले 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, उसके बाद 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। 31 उम्मीदवार अभी तक मैदान में उतर चुके हैं, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि आने वाले 2 दिन में आम आदमी पार्टी एक और लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी ये पूरी तरह से साफ है कि वो गठबंधन में नहीं जा रही है, और वो अपनी तैयारी उसी तरीके से आगे बढ़ाती हुई नजर भी आ रही है। अब बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अभी तक कश्मकश में बनी स्थिति में है। नेशनल लेवल पे बात करें तो
लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत अरविंद केजरीवाल साथ में आए, लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो वहां पर नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। तो कांग्रेस अपनी इस वक्त जो रणनीति है वो बनाने में जुटी हुई है, उसे समझने में स्थिति को जुटी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है कि वो फिलहाल किसी भी गठबंधन में जाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए लगातार वो मैसेज भी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो लगातार इसका खंडन करते आ रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था और आज फिर से उन्होंने ये बयान दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी इस गठबंधन के लिए साफ इनकार कर रहे हैं, खारिज करते हुए भी इन बयानों को नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो देवेंद्र यादव की तरफ से भी इनकार किया जा रहा है। बहरहाल प्रदीप, इस बीच अगर बात करें कि इसमें सियासी फायदा किसको मिल सकता है, अगर गठबंधन होगा तो सियासी फायदा किसको मिलेगा, अगर गठबंधन नहीं होगा तो नुकसान किसको हो सकता है? देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो चुनावी मुकाबला है वो अरविंद केजरीवाल की शख्सियत के इर्द गिर्द होना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से आरोप लगे और जो कथित तौर पर जो मामला आया, जेल तक जाना पड़ा, उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी निशाने पर रही। लेकिन अब जब जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी तो एक बूस्टर डोज मिलेगी अगर ये पक्ष में जाती है आम आदमी पार्टी के। आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से आसानी थी, यानी ओवर कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के, वो तो सत्ता में आएंगे इसलिए उनके नेता आश्वस्त थे, लेकिन अप्रत्याशित नतीजे आए और उसके बाद जब हार के कारणों की समीक्षा हुई तो उसमें आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर नजर आया, कई सीटों पर उन्होंने जो वोट बटोरे। तो ये जो यहाँ पर रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर अब दांव ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कांग्रेस को बिल्कुल नकार नहीं सकते आप। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोर वोटर बैंक जो है वो अगर उसके साथ बना रहता है तो वो कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर सकता है, और अगर मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ती है चुनाव और वो चुनौती देती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो सत्ता के समीकरण बनते हैं अगर उसको देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी के लिए भी ये पहले सुलझाना आसान नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस को नकार दे, भले ही अभी ये बयान दिए जा रहे हों, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर अभी इनकार नहीं करते हैं या उनके नेता इनकार नहीं करते हैं, इसलिए शीर्ष स्तर पर उनकी ओर से ये बयान दिया गया कि गठजोड़ नहीं होगा, तो वो जो कयास थे उसकी अटकलों के आधार पर जबकि पूरी तरीके से राजनीतिक परिस्थिति साफ नहीं हो जाती, पर्दे के पीछे जो गठजोड़ को लेकर चलती है, तो अभी तो काफी वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में ये कहना कि गठजोड़ की संभावनाएं, इसलिए भी मैं इशारे जो राजनीतिक इशारे समझे जाते हैं उसकी ओर अगर देखें आप तो कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता की ओर से गठबंधन को लेकर इनकार नहीं किया गया है। राहुल गांधी का जो प्रस्तावित जो रैली थी उसमें ना जाना और सीधे तौर पर इससे दूरी बनाना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अभी भी शीर्ष नेतृत्व को ये उम्मीद है कि दिल्ली में अगर गठजोड़ की संभावनाएं रहती हैं तो सीधे तौर पर कि अरविंद केजरीवाल पर हमला ना बोला जाए, और इसीलिए उनके शीर्ष नेता अभी तक कोई बयान देते हुए नजर नहीं आए हैं गठबंधन को लेकर। तो ये गठबंधन की जो बातचीत होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसमें बातचीत होती है, लेकिन केजरीवाल ने ये लाइन देकर ये साफ करने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल दबाव में वो नहीं रहेंगे, यानी कांग्रेस को जरूरत है तो उनकी शर्तों पर यह डील होगी। और जैसे कि चर्चा ही नहीं है 15 सीटों को लेकर या फिर इसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर ये चर्चा रही, इनको खारिज किया गया, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप नकार नहीं सकते। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की राजनीति में किसको किसकी जरूरत है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी की जो राजनीतिक पलटवार में माहिर पार्टी है उससे निपटने की है। हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम के बाद कहीं ना कहीं ये बेचैनी बढ़ी है और वोट को लेकर जो मशीनरी का इस्तेमाल, इसको लेकर जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी को है उसमें वो ये जरूर कोशिश करेगी कि एक मजबूत दावेदार के तौर पर सत्ता में आने के लिए वो चुनाव लड़े, और अगर ऐसी परिस्थितियां उनके खिलाफ जाती हैं तब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए गठबंधन को लेकर अभी ये कह देना कि होगा नहीं होगा बहुत जल्दबाजी होगी, अभी बहुत पानी बहना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अभी चर्चा हो रही है और आखिरी में क्या कुछ हो जाए वो उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन ललित, इस बीच जिस तरह से देखें कि अब लगातार अगर स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुकाबले दिल्ली में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। तो क्या
कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगी अगर गठबंधन होता है? क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लगातार उठापटक की स्थिति चल रही है, वहां पर भी माहौल ठीक नहीं है। देखिए जया, अभी हाल ही में हरियाणा का चुनाव बीता है और इस हरियाणा के चुनाव में अगर हम थोड़ा सा इन दोनों दलों के गठबंधन की बात को देखें तो गठबंधन की बातचीत वहां पर भी शुरू हुई थी, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी वहां से ये कहकर पीछे हो गई कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सही तरीके से उस पूरे मैटर को टैकल नहीं किया जा रहा था, तो उसके बाद वो वहां पर अलग हो गई और गठबंधन नहीं हो पाया। अब आप थोड़ा सा इस गठबंधन के आंकड़ों को रिजल्ट से समझिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 39 पॉइंट समथिंग वोट मिला और कांग्रेस को भी ठीक उतना ही वोट मिला, पॉइंट्स में डिफरेंट कर दिया, पर सीटों का अंतर बहुत बढ़ गया। और वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर देखा जाए तो वो अगर हमारी समझ में आता है तो वो तकरीबन 4% के आसपास था। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये गठबंधन हो जाता तो हो सकता था कि हरियाणा में भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती और गठबंधन की पहली बार सरकार बनती। अब इस बार यहाँ पर बाजी आम आदमी पार्टी के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है जी। और अगर गठबंधन हो जाता है, यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर काफी छोटा है। अब स्थिति बिल्कुल सेम जैसी ही है एक तरह से। अब ये आखिरी मौके पर देखना होगा, अगर ये गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये इम्पैक्ट जरूर करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने फिर एक ही गठबंधन होगा जिसके सामने जनता को चुनना होगा, क्योंकि वहां पर या तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। और हो सकता है अगर गठबंधन अच्छी बातचीत में होता है, और अभी तो खैर होने को ही लेकर एक तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन अगर ये हुआ तो उसके बाद राजनीतिक समीकरण जरूर बदल सकते हैं। इसलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो ये साफ कह रही है कि लोकसभा में हम इसका नतीजा देख चुके हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा में अगर ये गठबंधन होता है आने वाले दिनों में तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि इसके सियासी मायने बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज जोड़ देता हूं जल्दी से, क्योंकि ये वोट परसेंटेज का जिक्र हुआ है। हरियाणा में अगर देखें वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा रहा 39.94% वोट 48 सीटों पर जिस तरीके से जो चुनावी समीकरण बनकर उभरे थे उसमें उनके पक्ष में नहीं, बीजेपी के। दूसरी तरफ जो कांग्रेस को वोट मिले 37 सीटों के साथ, उनको अगर वोट परसेंटेज देखें आप तो 39.09%, यानी कुल मिलाकर 0.85%। ये जो अंतर है आप इससे समझ सकते हैं, इस समझ सकते हैं कि कितना करीबी ये रहा है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो मुकाबला लड़ा था उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को, तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि गठबंधन की संभावनाएं या जो पर्दे के पीछे से रणनीति है वो अभी भी खुली हुई है। बिल्कुल 5 से 8 सीटें ऐसी थी हरियाणा के अंदर जहां पर अगर क्लोज फाइट हो गई थी, अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं होते तो कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। वो परिणाम बदल देते, वो परिणाम बदल सकता था। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर अलग अलग एक ही जगह से खड़े होते हैं तो चुनाव जो वोट शेयर है वो बढ़ जाता है। बहरहाल एक आखिरी सवाल प्रणय आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनावों के बीच देखने को मिलता है। इससे पहले काफी ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया, तमाम राजनीति हुई, लेकिन इस बीच गठबंधन करना एक बार फिर से साथ आना क्या मुश्किल हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पहले कांग्रेस की थी तो आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए भ्रष्टाचार का और जो भी है, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखिए जहां तक मुझे लगता है और जितना मैं देख पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहले ही अपने हाथ जला चुकी है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा है सोमनाथ भारती ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला था और उन्होंने यहां तक आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को जिताने का काम किया। आप देखिए सोमनाथ भारती ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और बहुत क्लोज फाइट हुई थी बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच में, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो मिल जाएगा और कोई 2 या 3 सीट पे असर पड़ेगा, वैसा नहीं हुआ। तो ये बात अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी समझ चुकी है। दूसरी बात ये कि मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ते हुए कुछ सीटें जीतती है और सरकार बनाने में कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो शायद गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी के जो स्थिति है, अभी के जो समीकरण दिख रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अरविंद केजरीवाल
ये रिस्क फिलहाल नहीं लेंगे कि वो अपने वोटर्स को अलग एक कंफ्यूज करें, अपने कार्यकर्ताओं को अब फिर से एक अलग उन्हें मैसेज दें कि आपको कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ जुटना है और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुटना है। तो इस मौके पर वो ये मुझे लगता है ऐसा कि ये गलती वो नहीं करेंगे और वो अपने ही दम पर बीजेपी के सामने वो उतर चुके हैं, मुद्दे उन्होंने रख दिए हैं। आज वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी उन्होंने मुलाकात करी है वोट काटने को मुद्दे को लेकर। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई चुनाव में दिखाई दे रही है, बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ये फैसला कांग्रेस को लेना है। यहां पर देखिए कंफ्यूज जो है वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त, उनके लिए स्थिति थोड़ी खराब है इस वक्त कि आखिर यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लेकिन फैसला क्या लेना है। मीटिंग तो हुई है। जय, मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि देखिए आप इस बात को समझिए कि प्रणय भले ही एक किस्से का मामला सुना रहे हो कि सोमनाथ भारती ने वहां पर शिकायत की थी, लेकिन आप लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली का ओवरऑल सिनारियो देखिए। दिल्ली की कई सीटों पर पूरे आखिरी चुनाव के मतदान के दिन तक यही चलता रहा कि कई जगह क्लोज फाइट है। भले ही रिजल्ट कुछ भी आया हो, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत गई हो, लेकिन आप यहां पर देखिए क्लोज फाइट रही। रिजल्ट के दिन भी हमने देखा कि कई जगह बहुत ज्यादा क्लोज फाइट रही। गठबंधन की संभावना नहीं होती तो मीटिंग क्यों होती, और मीटिंग हुई है तो जाहिर सी बात है मीटिंग की जरूरत पड़ी अगर नेता आपस में मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो संभावनाएं लगातार जताई जा सकती है, लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के घर में है, वो तो देखेंगे क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो दंगल है वो अब शुरू हो चुका है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो एक बार फिर से गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा, गठबंधन से किसको सियासी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।